शॉर्ट लिस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे, कैसे वो आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, वीडियो बनाने को तो आप बिना शॉर्ट लिस्ट के भी बना सकते हो, वैसे तो बिना स्क्रिप्ट के भी बना सकते हो, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि शूट के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम आपका खिंचता है कि यार कैसे करना है, किधर से करना है, क्या करना है। तो वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हमारी काम आती है कि हमारे पास कट टू कट एक एक सीन की डिटेल है, हमें कौन सा शॉट कैसे चाहिए। तो इसलिए आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग में शॉर्ट लिस्ट आपकी ज़रूर होनी चाहिए। जैसे हमने तीसरे पार्ट में कवर किया था कि डायलॉग कैसे लिखने हैं एक एक करके, अब उन डायलॉग्स के हिसाब से हम शॉर्ट लिस्ट को शुरू करेंगे। अब जैसे हमारा पहला सीन था, हमारा ओपनिंग शॉट था, प्रेयर के लिए बच्चे खड़े हुए हैं लाइन में। अगर तीनों पार्ट नहीं देखे इससे पहले के तो आप वो जरूर देखिएगा, तभी आपको चौथा पार्ट भी समझ आएगा। अब हमारा है ओपनिंग सीन, तो वहां पे हमारा सबसे पहला शॉट आपको लिखना पड़ेगा कि एक वाइड एंगल शॉट है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो उसको कि वाइड एंगल शॉट है, और वहां पे आपको ऊपर की तरफ से शॉट लेना है, नीचे का एंगल जहाँ पे सारे बच्चे एकदम खड़े हुए नजर आए। ऐसा नहीं है कि आई लेवल से आप शॉट ले रहे हो और वहां पे फिर एक एक बच्चे की तरफ कैमरा घुमा रहे हो, वो अच्छा नहीं लगेगा। ओपनिंग शॉट है हमारा, इस्टेब्लिशिंग होना चाहिए ताकि सारे बच्चे एक ही फ्रेम में हमारे नजर आ रहे हैं। और वो कब आएंगे, या तो अगर हमारे पास ड्रोन हो। अब अगर ड्रोन नहीं है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, किसी भी तरीके से ऊपर जाएंगे, किसी पेड़ पे चढ़ जाओ, सीढ़ी लगा लो, स्टूल लगा लो, कुर्सी लगा लो बेशक से, और वहां पे जाके हम वाइड एंगल से हम सारे बच्चों का एक शॉट लेंगे। वो होता है हमारा शॉट नंबर 1। उसके बाद लोग ज्यादातर क्या गलतियां करते हैं कि ऐसे मैंने जैसे बता रखा है कि शॉट मूविंग होना चाहिए, उसके चक्कर में कैमरा शेक करते हुए आगे ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे। ऐसा नहीं करना है। हमें बेसिकली समझना पड़ेगा कि हमारे शॉट की रिक्वायरमेंट क्या है। अब जैसे यहाँ पे हमारा दूसरा शॉट था कि पीछे वाला लड़का आगे वाले लड़के को टच कर रहा है, तो वहां पे हम बेसिकली क्या करेंगे, पीछे वाले लड़के की तरफ कैमरा होगा, वहां पे हम शॉट लिस्ट में लिखेंगे कि मिड बॉडी शॉट है, चेस्ट तक का हमारा एंगल हमारा नजर आएगा, या कमर तक आपको शॉट रखना है तो कमर तक हमारा एंगल रहेगा। वहां पे आगे वाले लड़के का शॉट नजर नहीं आ रहा होगा तो पीछे की तरफ हम स्लाइड करेंगे उसको। तो ये चीज आपके शॉट के अंदर होनी चाहिए। हमारा शॉट नंबर 2 हमारी शॉट लिस्ट का कि कैमरा हमारा पीछे की तरफ स्लाइड होता हुआ जाएगा, और स्लाइड होगा हमारा 5-5 सेकंड के गैप में, कि 5 सेकंड पहले लड़के के ऊपर कैमरा है, 5 सेकंड दूसरे लड़के के ऊपर है, और इसी तरीके से फिर आगे 2-2 सेकंड का जब हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो इसी तरीके से शॉट होगा। वरना लोग क्या गलती कर देते हैं कि शॉट के टाइम पे वहां पे कोई 5 सेकंड ले रहा है, कोई 10 सेकंड ले रहा है, कोई आराम से कर रहा है, कोई जल्दी कर रहा है, तो वहां पे हमारा शॉट फ्लो में नहीं आ पाता। तो अगर हम लिखेंगे कि 5-5 सेकंड के अंदर ही हमारा शॉट होना चाहिए या 2-2 सेकंड में होना चाहिए, तो वहां पे हमारा शॉट एकदम स्मूथ जाएगा। पीछे आएगा 5 सेकंड 5 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड। वरना क्या होगा, 5 सेकंड 5 सेकंड 8 सेकंड 6 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड। तो इस तरीके से हमारा शॉट का फ्लो नहीं बन पाएगा। तो सभी बच्चों को आप बता भी पाओगे ऐसे कि 2-2 सेकंड के अंदर तुम्हें ये करना है, तुम्हें करना है 5-5 सेकंड के अंदर। तो ऐसे हमारे शॉट का फ्लो बनेगा। वो हुआ हमारा शॉट नंबर 2। अब तीसरे शॉट की तरफ हम चलेंगे, जहां पे जब आगे वाला लड़का पीछे घूम के कहता है कि गोला बना लो, तो वहां पे बेसिकली आपको क्या करना है, आपको शॉट लेना है। आप चाहो तो साइड से ले सकते हो या पीछे से, वो आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरीके से शॉट को लेना चाहते हो, किस तरीके से दिखाना चाहते हो। यहाँ पे शॉट लिखने का एक और रीजन होता है कि आपकी इमेजिनेशन। अगर आप पहले ही इमेजिन कर लोगे कि 5 बच्चे ऐसे लाइन में खड़े हुए हैं और किस तरीके से शॉट लें कि ये शॉट अच्छा लगे, तो ऑब्वियसली बात है कि शूट के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो वहाँ पे हम शॉट नंबर 3 में लिखेंगे, साथ ही साथ में 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक, हमें कैमरा एंगल रखना है कि ऊपर से रखेंगे या नीचे से या साइड में से, बीच में से। एक हमारा कैमरा एंगल होना चाहिए। दूसरा, उस कैमरा एंगल के साथ कितनी हमें वाइड में शॉट रखना है, या कितना क्लोजअप में रखना है, या कितना हमें एरिया रिवील करना है उसमें। ये चीज़ का दोनों का ध्यान रखना है आपको। कैमरा की हाइट और कैमरा का साइज, यानी कि फ्रेम का साइज। ये दोनों चीज़ के साथ साथ हम क्या करेंगे फिर कि कैमरा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या तो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, या स्टिल कैमरा भी है, तो वहाँ पे हम ट्राइपॉड का यूज़ करेंगे। हम ऐसा कभी भी जल्दबाजी में नहीं करेंगे कि यार हाथ से मैं शॉट ले लेता हूँ, बढ़िया आ जाएगा ये वो। अगर हमें पैन शॉट या टिल्ट शॉट लेना है तो वहाँ पे हम ट्राइपॉड का यूज़ हमेशा करेंगे। अगर हमें कैमरा स्लाइड करना है कि यहाँ से घूमता हुआ इधर जा रहा है, तो हम ट्राइपॉड पे बहुत ही स्मूथली ये चीज़ कर सकते हैं। तो हैंड हेल्ड करने की ट्राई मत करो जब तक आपके पास कोई आखिरी ऑप्शन ना बचा हो। ये हमारी शॉर्ट लिस्ट बनेगी इस तरीके से। गाइस, आई होप आपको समझ आया हो कि शॉर्ट लिस्ट हमें क्यों बनानी है, कैसे बनानी है, और क्या क्या चीज़ उसमें लिखी होनी चाहिए। अगर फिर भी आपके कोई सवाल है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।